नमस्ते बच्चों, आज हम अलंकार के बारे में जानेंगे। जिस तरह मनुष्य अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषणों का प्रयोग करता है, उसी तरह भाषा को भी सुंदर बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। आइए अब हम अलंकार की परिभाषा जानते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। शब्दालंकार, जिन अलंकार शब्दों के प्रयोग के कारण वाक्य में कोई चमत्कार हो जाता है और उस स्थान पर अन्य समानार्थी शब्दों के रख देने से वह चमत्कार समाप्त हो जाता है, वे शब्दालंकार माने जाते हैं। शब्दालंकार के प्रमुख 3 भेद हैं। 1 अनुप्रास अलंकार, 2 यमक अलंकार, 3 श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार, इसकी परिभाषा देखते हुए जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण का बार बार आवृत्ति होती है या बार बार वो वर्ण आता है, यह अलंकार अनुप्रास अलंकार कहलाता है। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण देखते हैं, जिससे अनुप्रास अलंकार आपको समझ में आ जाएगा। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। इसमें चारु, चंद्र, चंचल, इन शब्दों में च वर्ण बार बार आया है, यह अनुप्रास अलंकार है। अगला अलंकार है यमक अलंकार। इसमें शब्दों की आवृत्ति होती है। अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति होती है, यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है, पर उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, खाए बिराए नर व पाए बौराए। इसका मतलब है, यहाँ कनक शब्द के 2 अर्थ है। पहला अर्थ है अनाज यानी गेहूँ और दूसरा अर्थ है कनक यानी सोना। मतलब गेहूँ अनाज खाने से भी आदमी बोरा बन जाता है और ज़्यादा सोना मिलने से भी आदमी बोरा बन जाता है। अगला अलंकार है श्लेष अलंकार, जिसमें शब्द एक और उसके अर्थ अनेक होते हैं। इसका उदाहरण है मंगत को देख पट देत बार बार। इसमें जो पट शब्द होता है उसके 2 अर्थ निकलते हैं, जैसे कि पट यानी वस्त्र और पट यानी दरवाजा। इसका अगला उदाहरण है रहमन पानी रखे बिन पानी सब सून, पानी गए न उपटे मोती मानुष चून। इसमें पानी शब्द के अलग अलग अर्थ निकल के आते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार, जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में समाज की मर्यादा सीमा टूट जाती है, बहुत बढ़ा चढ़ाकर उसके बारे में बताया जाता है, वह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखते हैं। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। इसका मतलब है हनुमान की पूंछ में आग लगी भी नहीं थी, तभी सारी लंका जल गई और सब निशाचर भाग गए। यानी हनुमान की पूंछ जलने से पहले ही लंका का दहन हो गया, लंका जल गई और सारे जलचर भाग गए। इसका अगला उदाहरण देखते हैं। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे उस पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक के बारे में यहाँ बहुत बड़ा चढ़ाकर बात की गई है। अगला अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें उपमान और उपमेय में समानता आ जाती है। उपमेय में जब उपमान की संभावना हो, वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखते हैं। कहते हुए यूं उत्तरा के नयन भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इसमें उत्तरा के नयनों का वर्णन पंकज यानी कमल के समान किया गया है। इस प्रकार आज हमने अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में जानकारी ली।